आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत। जैसा कि पहले बयान किया गया है, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों को खबर दी कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जो इख्तियार और इरादे का मालिक होगा और मेरी जमीन पर जिसका तसर्रुफ इस्तेमाल का हक हासिल करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी जरूरतों के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वह मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ इस्तेमाल व अख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने ये सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के दरबार में अर्ज किया कि अगर इस हस्ती की पैदाइश की हिकमत यह है कि वह दिन रात तेरी तस्बीह व तहलील में लगा रहे और तेरी तकदीस और बुजुर्गी के गुण गाए तो इसके लिए हम हाजिर हैं, जो हर लम्हा तेरी हम्द व सना करते और बेचून व चरा तेरा हुक्म बजा लाते हैं। हमको तो इस खाकी से फितना व फसाद की बू आती है। ऐसा ना हो कि यह तेरी जमीन में खराबी और खुरेजी पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, तेरा ये फैसला आखिर किस हिकमत पर मबनी है। बारगाहे इलाही से एक तो उनको यह अदब सिखाया गया कि मखलूक को खालिक के मामलों में जल्दबाजी से काम न लेना चाहिए और उसकी जानिब से हकीकत हाल के जाहिर होने से पहले ही शक व शुबहा को सामने न लाना चाहिए, और वह भी इस तरह की इसमें अपनी बरतरी और बड़ाई का पहलू निकलता हो। कायनात का पैदा करने वाला इन हकीकतों को जानता है जिनको तुम नहीं जानते, और उसके इल्म में वह सब कुछ है जो तुम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम की तालीम, इल्म का सिखाना और फरिश्तों का इसका इकरार। इस जगह फरिश्तों का सवाल इसलिए न था कि वे अल्लाह ताला से मुनाजरा या उसके फैसले के मुताल्लिक मुशगाफी करें, बल्कि वे आदम की पैदाइश का सबब मालूम करना चाहते थे और यह कि उसको खलीफा बनाने में क्या हिकमत है। उनकी ख्वाहिश थी कि इस हिकमत का राज उन पर भी खुल जाए, इसलिए उनके तर्ज़े अदा और मकसद की ताबीर में कोताही पर तंबीह के बाद अल्लाह ताला ने ये पसंद फरमाया कि उनके इस सवाल का जवाब जो जाहिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर पर मबनी है, अमल व फेल के जरिए इस तरह दिया जाए कि उनको अपने आप आदमी की बरतरी और अल्लाह की हिकमत की बुलंदी और ऊंचाई को न सिर्फ मानना पड़े बल्कि अपनी दरमानदगी और इसका भी बदीही तौर पर मुशाहदा हो जाए। इसलिए हजरत आदम को अपनी सबसे बड़ी मर्तबे वाली सिफत इल्म से नवाजा और उनको चीजों का इल्म अता फरमाया, और फिर फरिश्तों के सामने पेश करके इरशाद फरमाया कि तुम इन चीजों के बारे में क्या इल्म रखते हो। उनके पास इल्म न था, क्या जवाब देते, मगर अल्लाह से कर्ब रखते थे। समझ गए कि हमारा इम्तिहान मकसूद नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमको इसका इल्म ही कब दिया गया है कि आजमाइश की जाती, बल्कि यह तंबीह मकसूद है कि जमीनी खिलाफत का मदार तस्बीह व तहलील की कसरत और तकदीस व तमजीद पर नहीं बल्कि इल्म नामी सिफत पर है, इसलिए कि इरादा, अख्तियार, कुदरत व तसर्रुफ और कुदरत का इख्तियार इल्म की जमीनी सिफत के बगैर नामुमकिन है। बस जबकि आदम को अल्लाह ताला ने अपने इल्म की सिफत का मजहर बनाया है तो बेशक वही अर्जी खिलाफत का हकदार है। गोया हजरत आदम को इल्म की सिफत से इस तरह नवाजा गया कि फरिश्तों के लिए भी उनकी बरतरी और खिलाफत के हक के इकरार के अलावा कोई रास्ता न रहा, और यह मानना पड़ा कि बेशक ये सिर्फ हजरत इंसान के लिए मौजूद था कि वह जमीन पर खलीफा बने और उन तमाम हकाइक, मारिफ और उलूम व फनून से वाकिफ होकर नियाबतो इलाही का सही हक अदा करे। फरिश्ता, कुरान पाक और रसूल की हदीसों ने जो कुछ हमको बताया है उसका हासिल यह है कि हमको न फरिश्तों की तख्लीक की हकीकत बताई गई है और न वे हमको नजर आते हैं। अलबत्ता हमारे लिए ये यकीन व इत्काद जरूरी करार दिया गया है कि हम उनके वजूद को मान लें और उनको मुस्तकिल मखलूक जाने। इस्लामिक किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।